प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आपके हृदय में एक ज्योति बनकर रहता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆमीन। आमीन। परमेश्वर ऐसी ज्योति है जो आपके हृदय में जलती है। मनुष्य उस ज्योति को नकारने की कोशिश करता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि वो अंधेरे से प्रेम करता है, क्योंकि अंधेरे में पाप होता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर आपके हृदय में है, ये आपको कैसे मालूम होगा कि वो ज्योति है, और वो ऐसी रोशनी है जो आपके हृदय से बाहर नहीं आती, आपके चेहरे से बाहर आती है। हालेलुया। आप जानते हैं कि मूसा जब परमेश्वर के पास पहाड़ पर जाता था और वहाँ परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करता था, तब परमेश्वर की लौ, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की चमक, परमेश्वर का अभिषेक मूसा के ऊपर आ जाता था और उसका हृदय भर जाता था। हालेलुया। और जब वो वापस आता था, कहाँ पर? इजराइलियों में, तब उसके चेहरे से वो किरणों की भांति उसका अभिषेक निकलता था और लोग अपनी खुली आंखों से उसको देखते थे। हालेलुया। क्योंकि वो उस समय मूसा को नहीं देखते थे, उस समय वो परमेश्वर की हजूरी को देखते थे। हालेलुया। और आज के युग में लोग, सुनिए, छोटी सी बात, परमेश्वर को बाहर खोजते हैं, भीतर नहीं खोजते। भीतर है या नहीं है ये वो नहीं जानते, लेकिन वो केवल अपने आसपास ढूंढते हैं, दूसरों में नहीं देखते। अपनी महिमा करने की कोशिश करते हैं। यहोवा परमेश्वर कहता है, उसके खोजी बनो, उसके दर्शन के खोजी वालों को, ढूंढने वालों को वो खुद ढूंढता है, यानी कि जो परमेश्वर की खोज करते। हालेलुया। सुनिए, जो इस बात से सहमत हैं वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वो संसार के लोग नहीं हो सकते। सुनिए, परमेश्वर को जो नहीं जानता वो संसारिक मनुष्य गिना जाता है, और वो संसार में ही हर बात की खोज करता है। उसे परमेश्वर कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो एक शारीरिक मनुष्य रह जाता है, आत्मिक मनुष्य कभी नहीं बनता वो। हालेलुया। सुनिए, जब तक वो संसार से अपने आप को अलग नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। क्यों? इसलिए उसे संसार की हर वस्तु अच्छी लगती है,
वो संसार से प्रेम करता है। संसार में हर वस्तु दिखाई देती है और जो आंखों को अच्छा लगता है मनुष्य उसी के पीछे भागता है। हालेलुया। किसी धनी को देखकर हर गरीब अपने माथे पर हाथ मारता है कि परमेश्वर ने उसको धनी क्यों नहीं बनाया, उसके जैसा क्यों नहीं बनाया, जबकि उसके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, वैसे ही चेहरा है, वैसे ही शरीर है, लेकिन वो उसके मुकाबले में धनी क्यों नहीं है। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, तब शाम को रोटी के लिए वो जुगाड़ करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि जो मनुष्य धनी है उसके अंदर बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, चिंता है, फिक्र है, मन पर बोझ है, दिमाग पर बोझ है। वो किसी से मिलना नहीं चाहता, बस हर समय सोचता रहता है। कम से कम तुम रोज ताजी रोटी खाते हो, उसका जुगाड़ करते हो और थक कर चैन से सोते हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न रहता है, इस बात को अपने हृदय में रख लो। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह ने भी जब उसको मालूम हो गया कि वो वापस जा रहा है, उसने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूं। वो बोले क्यों जा रहा है? वो बोला तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, मेरे पिता के पास रहने के बहुत घर हैं। अगर ना होते तो मैं तुमको कह देता। वो इसलिए कहता है कि जो यहाँ पर हर रोज ताजी रोटी कमाकर खाता है, हर रोज पानी पीने के लिए कुआं खोदता है, उस मनुष्य के लिए यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग में घर तैयार करने के लिए गया है। हालेलुया। अब सुनिए, वचन कहता है पाप मत करो। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य ढीठ है, घमंडी है, ये पाप जरूर करेगा चाहे कुछ हो जाए। ये अब रास्ते में जाने पर हर वस्तु को ठोकर जरूर मारेगा, चाहे इसका पांव टूट जाए। आदत होती है, अगर आप चलते चलते किसी वस्तु को ठोकर ना मारे आपको चैन नहीं आएगा। ये वस्तुएं, ये बातें, ये सोच आपको संसारिक रखती है। अगर आप चैन से सीधे चलते जाएं, इधर उधर ना देखें, परमेश्वर के बारे में सोचते रहें, वो अपनी ज्योति में आपको चलाएगा, आपको कभी ठोकर नहीं लगेगी। वचन भी कहता है अगर धर्मी गिर जाता है, चाहे वो 7 बार गिर जाए, यहोवा परमेश्वर उसको फिर से उठाकर खड़ा कर देता है। लेकिन संसारिक मनुष्य एक बार गिर जाए तो उसको कोई उठाकर खड़ा नहीं करता। हालेलुया। सुनिए, पश्चाताप का समय परमेश्वर 1 बार देता है, 2 बार देता है, तीसरी बार वो अपनी आंखें दूसरी ओर कर लेता है। हालेलुया। सुनिए, इसी कारण परमेश्वर ने हमारे पापों और प्रायश्चित के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। अपनी जगह प्रायश्चित के लिए, यानी कि हमारी जगह पर परमेश्वर ने प्रायश्चित के लिए अपना बेटा जगत के लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ही ऐसा कुर्बानी देने वाला मनुष्य का पुत्र बना जो कभी पाप में नहीं आया। उसने कभी पाप नहीं किया था, जिसमें हम सबके कारण जगत के पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित बना। हम उस पर घमंड कर सकते हैं क्योंकि वो ज्योति है, वो हमारे आगे आगे चलता है। लेकिन हम वचन पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। क्योंकि वो ज्योति है,
और वो हमें अपनी ज्योति में चलाता है ताकि हम पाप ना करें, ना ठोकर खाएं, ना ठोकर का कारण बने। वो हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ हो गया था। इसीलिए परमेश्वर जो ज्योति है वो कहता है कि मैंने अपना एक अंश आपके पास छोड़ दिया है ताकि आप उसके पीछे चलो, और उसको भी मनुष्य के पुत्र के रूप में भेजा था। यदि हम यह सब सच्चाई जानना चाहते हैं तब हमें उसके मार्गों पर चलना बहुत जरूरी है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। इस बात का सही अर्थ है कि वो धार्मिकता चाहता है, धर्म नहीं चाहता। संसार में केवल धर्म को पहल दी जाती है, जबकि उसका अर्थ सूरज प्रमाणी ने बताया कि धार्मिकता है। धर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन संसार कहता है उसका धर्म सबसे बड़ा है। परमेश्वर कहता है जिसकी धार्मिकता बड़ी है वो परमेश्वर के नजदीक है। हालेलुया। यानी वो काम जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, उसे पसंद हैं, वैसे तो उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो किसी को बुरा भी नहीं कहता, क्योंकि सबसे वो प्रेम करता है। हमारी साधना वो पसंद करता है और उन बातों को समझने की कुव्वत बख्शता है ताकि हम अंधेरे में ना रहें, उजाले में चलें। परमेश्वर हमारे बीच में नहीं आता, इसीलिए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए ज्योति ठहरा कर भेजा है। हमने आपको कल बताया था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, जो देहधारी होकर धरती पर आया और वो जगत के लिए ज्योति बना। अंधेरे ने उसको पसंद नहीं किया। इसी तरह तभी हमें मालूम हो जाता है कि प्रभु जो चाहता है उसे हमने समझा है या नहीं समझा है, या समझना है। यह तब होता है जब हम हर बात को अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते हैं। आपने पढ़ा था, अंधे ने यीशु से पुकार के कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों कहा था? क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसको ज्योति दिखाई दे रही थी कि उसके आगे आगे भीड़ में भीड़ नहीं उसको दिखाई देती थी, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बीच में उसको ज्योति दिखाई देती थी। वो यीशु मसीह था और वो उस ज्योति को पुकार रहा था संसारिक नाम देकर, हे दाऊद की संतान। ऐसे ही हम जान जाते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम हो गई है या नहीं हुई है। और यीशु ने जो ज्योति है, था और रहेगा, उसकी पुकार सुनी थी और उसको पास बुलाकर पूछा था कि मैं तेरे लिए क्या करूं, जबकि यीशु जानता था कि इसने मुझे पहचान लिया है, इसने ज्योति का दीदार कर लिया है। फिर भी उसने देखा कि वो उसके मुंह से सुनना चाहता था कि वो क्या चाहता है। उसने एक ही बात कही कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा तो देखने लग। कितना समय लगा, क्योंकि ज्योति जिसके भीतर आना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। सुनिए, सही बात और भी है, वो यह है कि हम परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करते हैं पर दे नहीं सकते, क्योंकि प्रभु सब जानता है और जान लेता है। वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को पहले से जानता है। उसने हजारों वर्ष पहले हर बात को अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये मनुष्य क्या करेगा और क्या कर सकता है और कहाँ कहाँ जा सकता है और क्या क्या ये बातें सोच सकता है। हम उसे जानकर अगर उसके मार्गों पर नहीं चलते, यानी हम में सच्चाई नहीं है, तो हम झूठ बोलते हैं, हमने उसे जान लिया है। अंधे को कोई दिखाई तो देता नहीं था, ये बात सच्ची हो गई कि उसने उसे जान लिया था।
इसीलिए उसने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे यीशु गलीली मुझ पर दया कर, हे जगत की ज्योति मेरे अंदर ज्योति भर। हालेलुया। अब आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। जो उसको नहीं जानता उसमें सत्य नहीं है। लेकिन अब सुनिए, परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, अगर हम नाश हो जाते तो याकूब की संतान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि तब हम केवल संसारिक होकर नाश हुए। अगर हम संसारिक ना रहते, अब हमने वचन सुना सूरज परमानी का, वो कहता है तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम स्वर्ग के वासी हो, तुम यहाँ केवल किराएदार हो, अपना घर वहां जाकर ढूंढना है तुझे। इसलिए परमेश्वर की ज्योति को अपने हृदय में आने दो, क्योंकि जो ज्योति आपके हृदय में जलेगी वो जाते ही आपको वहां दिखाई दे जाएगी। वहां आपके नाम की नेम प्लेट लगी होगी। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर कितना भी क्रोध वाला है, वो कभी किसी को नाश नहीं करता। वो कुछ ना कुछ अंश रख लेता है। वो जब नाश करता है तो सदोम और अमोरा की तरह नाश करता है, क्योंकि वो फिर भी दया करने वाला परमेश्वर है। उसमें से भी उसने कुछ बचाया था। जानते हैं किसको? लूत को, उसकी 2 बेटियों को, उसकी पत्नी को। लेकिन उसकी पत्नी ने गलती कर दी, पीछे अपने घर बार के बारे में सोचने के लिए देख लिया और वो नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। अब सुनिए, वो जानता है हम रूढ़िवादी हैं, पीढ़ीवादी हैं और पुरखाओं की बातों को मानते हैं और उनकी रीति रिवाजों पर चलते रहते हैं। हम परमेश्वर की हम बातों को अनसुना करते हैं। हम उसका हुक्म नहीं मानते, उसकी बातों की आज्ञाओं की पालना नहीं करते। हमें उसकी ओर मुड़ना है और मुड़ना ही पड़ेगा। क्यों मुड़ना पड़ेगा? क्योंकि हम अंधेरे में ठोकर खाकर गिरते जाएंगे और ऐसा गिरेंगे कि कभी उठ नहीं सकेंगे, फिर वो हमें कभी नहीं उठाएगा। हालेलुया। सुनिए, अगर हम उसी की ओर देखते रहते हैं, वचन ने भी लिखा है कि यीशु की ओर ताकते रहो। क्यों ताकते रहो? क्योंकि वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक मील का पत्थर, एक दूर ज्योति जल रही है जिसको हम देखते रहते हैं और उस मार्ग पर चलते रहते हैं। सुनिए, अगर हम संसार के बारे में सोचते हैं तो हम बुरे इंसान बन जाते हैं। वो कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर से कितने बुरे हैं। जानते हैं कितने बुरे होते हैं? ये उस कब्रों की तरह होते हैं जिनके बाहर चिप्स लगा होता है, संगे मरमर लगा होता है, लेकिन बीच में गंदगी और हड्डियां भरी होती। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर को धोखा देना नामुमकिन है, फिर भी हम गलत काम करते हैं और परमेश्वर जानता है वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलती हम नहीं मानते, नहीं जानते, और परमेश्वर को जबकि सब कुछ पता है और उसके चढ़ाने वाली भेंट को भी हम शुद्ध नहीं रखते। हम ज्योति की ओर जरूर जा रहे हैं, लेकिन हाथ में फिर भी डंडा पकड़े हुए हैं कि कहीं ठोकर ना लग जाए, क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है। परमेश्वर कहता है अगर मेरी तरफ आना है तो मुझे भेंट भी शुद्ध दो। हालेलुया।
और लेकिन जो लोग उसकी बात पर सीधे रास्ते पर नहीं चलते, वो उसको भेंट भी गलत देते हैं। अंधे, बहरे, लंगड़े पशु दे देते हैं। परमेश्वर इन बातों को जानता है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते। वो कहता है उसको चढ़ाने वाली भेंट शुद्ध करो, ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि तुम खुद लोग घटिया खाना नहीं खाते, तो परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, हमारा पिता है, उसको हम बुरी चीज क्यों चढ़ाते हैं। मलाकी की पुस्तक। हम फिर अपने आगे तुरही भी बजाते हैं कि हम परमेश्वर के लिए भेंट ले जाते हैं, और जैसे परमेश्वर पर हम एहसान कर रहे हैं। सुनिए, हम समझते हैं अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करेगा। जीवित का मतलब होता है अगर हम परमेश्वर की ओर मुड़े हुए हैं और हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति है, तब वो हमारी भेंट ग्रहण करता है, अगर भेंट शुद्ध होगी तो। और जिसके अंदर ज्योति होती है वो कभी भेंट गलत नहीं लेके जाता। सुनिए, वो परमेश्वर कहता है हमारी और तुम्हारी एक इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। सुनिए, हम दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम गलतियां करते रहते हैं। परमेश्वर कहता है सारी जातियां उसे गलत भेंट चढ़ाती हैं। आप सब जगह चले जाइए, दिखाकर हर बात की जाती है। हालेलुया। हम आपको वचन सुनाते हैं, मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत तक। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा ये मानना कहाँ। सेनाओं का जो होगा, तुम याजकों ने भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता हूँ। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात से तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात से तुम किस बात से तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। और इस सुनिए, पिता पुत्र का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। हालेलुया। इन बातों को सोचिए, समझिए, विचारिए कि परमेश्वर आपकी हर बात को जानता है, क्योंकि वो ज्योति है और उसके पास अंधेरा का कोई काम नहीं है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।